हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं। ये जो वीडियो है ना, ये है बुधवार का। उस दिन पूर्णिमा भी थी, मतलब कार्तिक पूर्णिमा थी, बहुत बड़ा दिन था। और गुरु नानक देव जयंती की छुट्टी भी थी। बच्चे वगैरह सब घर पर ही हैं, पतिदेव भी घर पर ही हैं। तो आज नाश्ता खाना इस चीज़ की कोई ख़ास जल्दी नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं ये एक बहुत बड़ा काम है जो कर लेती हूँ, जो मैं बहुत ही रेयर ही कभी करती हूँ, जब मुझे बहुत ही ज़रूरत लगे। अब इससे पहले भी शायद मैंने मेहंदी अपने बालों में 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले कभी लगाई थी। तो आज मैं बालों में मेहंदी लगा रही हूँ। और ये आंवला रीठा शिकाकाई प्लस नीम का ये पैकेट है जो मेरे पतिदेव कुछ दिनों पहले लेकर के आए थे। तो उन्होंने मुझे कहा मेहंदी में मिलाकर लगाना है, तो मैंने सोचा कि ठीक है। बट तब से मैंने मेहंदी लगाई नहीं थी। बट अभी मैंने इस पर इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं, तो इसको नॉर्मल हेयर पैक की तरह भी लगाया जा सकता है। 2 चम्मच पानी में घोल के रख दो, बालों में लगा के 10 मिनट रखने के बाद आप हेयर वॉश कर लो। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही इसे यूज़ कर लेती, बट पता नहीं था ना, तो इतने महीनों से वो रखा ही था, 3-4 महीने से। अभी मैंने मेहंदी में उसको मिला करके घोल करके रख दिया है। 10 से 15 मिनट के लिए मेहंदी रेस्ट करेगी, उसके बाद में इसको मैं अपने बालों में अप्लाई करूँगी। कहाँ है राघव? कछुआ कछुआ कहाँ है? उसको मत हटाओ, आप नहीं हटा पाओगे, लोहे का है वो बेटा, भारी है बहुत, आप नहीं हटा पाओगे राघव। इधर से देख लो कछुआ, देख लो इधर से, देख लो। गोगो, ओ गोगो गया गया, गोगो गया। ए गोगो, गोगो। आपकी वजह से भाग रहा है वो। हाँ, तो हमारे जो अंकल आंटी का घर है, जहाँ हम रहते हैं रेंट पर, उनके घर पर आया हुआ है कछुआ। मतलब उनके खेत वगैरह पे आया था कहीं से, तो वो ले आए थोड़े दिनों के लिए। तो रोज़ राघव उसके साथ मस्ती करता रहता है। वो छत पर उसको छोड़ देते हैं दोपहर के टाइम के लिए, फिर शाम को वापस नीचे ले जाते हैं रूम में। और अंकल जी ने देखिए यहाँ पर धनिया लगाया हुआ है, और है ना मेथी भी थोड़ी थोड़ी लगा दी है, अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो। और साथ ही साथ में ना आलू भी लगाए हुए हैं। देखिए आलू के टुकड़े तोड़ करके डाल दिए थे, तो उसी में से आलू भी लगना स्टार्ट हो गए हैं। तो मतलब अभी घर का फ्रेश धनिया ना, पिछली बार भी मैंने कई बार यूज़ किया था। मतलब पुदीना भी लगा हुआ है, वो भी मैंने कई बार यूज़ किया था। नीम पत्ते भी लगे हुए हैं, वो भी यूज़ किए थे, आप सबके साथ शेयर किए थे। और यहाँ देखिए राघव कर रहा था मस्ती कछुए के साथ में। उसके बाद में ना मैं 10-15 मिनट, इतने में 10-15 मिनट का टाइम भी निकल गया था। राघव छत पे मस्ती करने चले गए। उसके बाद मैं आई तो मैंने सोचा सबसे पहले ना मैं यही कर लेती हूँ, बालों को सुलझा करके अपने, और मैं मेहंदी अप्लाई कर लेती हूँ। क्या होगा ना, इसको कम से कम मेहंदी को 2 घंटे तो रखना ही होता है बालों में, उसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हो। तो 2 घंटे में ये तब तक सूखेगी या फिर अपना कलर जो भी छोड़ेगी, तब तक मैं घर के और भी कई सारे काम हैं। अभी तक कुछ भी सुबह से उठ के शुरू किया नहीं था, सिर्फ चाय वगैरह पी थी, बच्चों ने चाय टोस्ट वगैरह खाए थे हम सभी लोगों ने। तो सब कुछ फैला हुआ है, तो सोचा कि तब उसके बाद में ना वो सब चीज़ें स्टार्ट कर देंगे करना। तो काम भी होता रहेगा, मेहंदी भी सूखती रहेगी। लेकिन बच्चे, मैं ना जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी ना, वहीं वहीं बच्चों को भी आना होता है। ये देखिए वान्या खड़े होकर देख रही है और बोल रही है मुझे भी लगा दीजिए मेरे बालों पे भी। पहले पता ऐसा होता था कि पहले मैं बहुत फ्रिक्वेंटली ये सब चीज़ें करती रहती थी। मतलब शादी के बाद भी कभी भी मेहंदी लगा लेती थी बालों में। और हेयर, मतलब जो फेशियल वगैरह है, आईब्रोज़ वगैरह है, ये मैं टाइम टू टाइम बनवाती रहती थी। और बाल वगैरह सेट करवाना, मैनिक्योर वगैरह, ये सारी चीज़ें। बट अभी ना कुछ टाइम से ऐसा हो गया है कि कुछ भी चीज़ कराने का ना कुछ ऐसा मन ही नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मतलब वैसे ही मन नहीं होता है, बट अंदर से लगता है ज़रूरत ही मतलब महसूस नहीं होती है। मैं रक्षाबंधन पर घर गई थी, तभी मैंने हेयर कट कराया था, तभी मैंने आईब्रोज़ कराए थे अपने। और उसके बाद करवा चौथ भी निकल गया है, देखिए दीपावली भी निकल गई है, मैंने कुछ भी नहीं करवाया है, वैक्सिंग वगैरह कुछ भी नहीं करवाया। और ऐसा कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं होती है। मतलब ये लगता है कि क्या ज़रूरत क्या है इतना फ्रिक्वेंटली चीज़ें कराने की, दिखाना किसको है। मतलब कि जब आपको ये लगने लगता है ना कि आप जो हो, जैसे हो वैसे परफेक्ट हो अपने आप में, आप खुद से सेटिस्फाई होती है, तो आपको इन चीज़ों की ना ज़रूरत महसूस नहीं होती।
क्योंकि लाइफ में ना यही सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं कि ये सब चीज़ें परफेक्ट होना चाहिए सब कुछ। हमें अपनी लाइफ का उद्देश्य पता होना चाहिए कि एक्चुअली हम एक्चुअल लाइफ में आए क्यों हैं, हमें भगवान ने मनुष्य बनाया क्यों है, पर्पस क्या है हमारे जीवन का। ये ही सब चीज़ों में हम उलझ करके रह जाते हैं। बाहरी जो आवेश है, बाहरी वेशभूषा और बाहरी लोक व्यवहार करना, लोगों से मिलना जुलना, कई सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में ही हम उलझ कर अपनी जो प्रीशियस लाइफ है उसको हम आगे निकालते रहते हैं। ऐसा नहीं है सजना संवरना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट एक लिमिट में, एक लिमिटेड तरीके से चीज़ें करना ना हर तरह से सही होता है। बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली तो मेहंदी लगाने के बाद सबसे पहले ना जो काम मैं करने लगी वो लगी थी कपड़ों की घड़ी करने के लिए। ये कपड़े कल जो उठाए थे ना शाम को छत से, वो कपड़े हैं। और कल शाम को हम लोग थोड़ी देर के लिए मार्केट चले गए थे, कुछ सब्जी वगैरह खत्म हो गई थी, कुछ चीज़ें लेने के लिए। तो क्या होता है ना, अभी लाइफ एकदम ऐसी चल रही है ना बच्चों के साथ में कि रोज़ के ना काम एकदम से फिक्स हैं कि ये इतने बजे, ये इतने बजे, ये अगर कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा हम ऐड कर लें अपनी डेली लाइफ के रूटीन में तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। अब जैसे कल मार्केट चले गए थे तो ये कपड़े घड़ी करने के लिए रह गए, फिर हम लेट आए, फिर डिनर बनाया, सबने डिनर किया तो वो फिर रह ही गए कपड़े। तो इस वजह से ना अभी फिर मैंने सोचा लाओ सबसे पहले इनको मैं घड़ी कर देती हूँ। और मैं मार्केट मोबाइल लेकर के नहीं गई थी, वरना थोड़ा बहुत वीडियो रिकॉर्ड करती तो शेयर कर देती। और अब ना ऐसा अक्सर कई बार ये होता है कि मैं फ़ोन लेकर के नहीं जाती हूँ, मतलब मेरे पतिदेव जा रहे हैं अगर साथ में, वो अपना फ़ोन लेके जा रहे हैं तो मैं अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ कर जाती हूँ। क्योंकि दोनों बच्चों के साथ फिर फ़ोन भी संभालो, सारी चीज़ें, अगर कुछ सामान खरीदा है तो वो भी संभालो। तो इन सब चीज़ों में ना मैं फिर कभी फ़ोन भूल जाऊँ या कुछ ऐसा हो जाए। और दूसरी बात पता है क्या है कि कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में, हम चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ बहुत अर्जेंट कॉल आना होगा तो मेरे पतिदेव के फ़ोन पे आ जाएगा, अदरवाइज़ मैं 1 घंटे में वापस आके किसी ने अगर कॉल लगाया होगा तो मैं उसको कॉल बैक कर लूँगी। तो यहाँ पर ना कपड़े वगैरह सब मैंने रख दिए हैं लगा करके। उसके बाद मैं आई किचन में तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे बर्तन वगैरह भी हैं सुबह के चाय वाय के, तो मैंने वो सब साफ़ किए। किचन का जो स्लैब है ना वो पूरा क्लीन किया। उसके बाद मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि टाइम तो हो ही गया, भूख तो सबको लगी आती है टाइम से। तो घर पर थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था, कल लेकर के आए थे तो बच गया था, तो मैंने कहा लाओ पनीर के परांठे 4 या 5 परांठे बनेंगे तो सभी लोगों के लिए 1-1, 2-2 नाश्ते में हो जाएंगे। तो वही मैंने आटा भी थोड़ा सा ही लगाया है क्योंकि अभी नहाया नहीं है, तो मैंने सिर्फ पराठे के लिए उतना ही आटा लगाया था। तो यहाँ पर ना मैं वही पराठे बना रही हूँ। और यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं बच्चे, शायद राघव डांस कर रहा था, किसी सॉन्ग पर चल रहा था तो कोई भजन वगैरह, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी और वो मुझे दिखा दिखा करके डांस कर रहा था। साथ में मुझे भी बोल रहा था कि मम्मा आप डांस करो, तो यहाँ फिर मैं भी उसके साथ थोड़ा सा मस्ती वस्ती करने के लिए लग गई थी। और पनीर के पराठे होते हैं ना, या कोई भी आलू पराठे हो या मूली पराठे हो, तो बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं, स्पेशली वान्या, वो तो उसको तो पसंद है, वो तो बहुत अच्छे से खा लेती है। अभी उसने देखा ना मार्केट में 1-2 बार कि मतलब मूली वगैरह है ठेले पर, तो बोल रही थी मम्मा ले लो, मुझे पराठे खाना है। लास्ट ईयर मैंने उसके लिए बनाए थे तो उसको पसंद आए थे। बाकी हम लोग तो बहुत ज़्यादा नहीं खाते, हम लोग तो आलू के या पनीर के इसी के पराठे खाते हैं। तो पतिदेव को भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा लाओ सबके लिए बना देती हूँ, तो सब लोग खा लेंगे। और फिर उसके बाद खाना ना थोड़ा सा क्या है लेट ही हो जाएगा, क्योंकि अभी मेहंदी को सूखने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो तब तक खाना बनाने में भी देर हो जाएगी। तो बच्चे वगैरह ये सब नाश्ता कर लेंगे तो मुझे भी ये लगेगा कि हाँ वो खा पी करके बैठे हैं, अपनी मस्तियाँ कर रहे हैं। लो लो आने अभी ना मुझे 1 घंटा हो गया मेहंदी लगाए हुए, और अभी लेकिन 1 घंटे और रखना है, कम से कम 2 घंटे तो रखूँ। और नाश्ता वाश्ता तो मैंने बना दिया है, तो मैं ऐसे ही छोटे मोटे काम सब निपटा रही हूँ। सोच रही हूँ लंच की भी तैयारी कर दूँ। मेरे पतिदेव चले गए गाड़ी की सर्विस कराने, आज छुट्टी थी ना, तो हमने सोचा कि मैं ये काम देख लेता हूँ। तो नाश्ता तो बन चुका है, स्लैब वगैरह क्लीन हो गया है। मैं सोच रही हूँ लंच की सारी तैयारी लगा दूँ, सब्ज़ी वगैरह काटना, वो सब चीज़ें, ताकि मैं नहा के आऊँ ना तो सीधा लंच जल्दी से बना सकूँ। क्योंकि राघव का कोई भरोसा नहीं रहता, अभी तो बड़े अच्छे से खेल रहे हैं, बाद में 1-8 घंटे बाद क्या मूड होगा, एकदम से सडनली सोने के लिए कहने लगे, रोने लगे, कुछ पता नहीं है ना, इसकी तैयारी लगा देती हूँ सारी। तो सब्ज़ी वगैरह जो कल लेकर के आए थे वो भी मैंने रात में निकाली नहीं थी, तो वो सब भी निकाल के रख दी है। और आज शिमला मिर्च और आलू की सूखी वाली सब्ज़ी बनेगी, तो वही मैं मतलब यहाँ पर कट करने के लिए बैठ गई थी। मैंने कहा मैं सारी तैयारियाँ लगा देती हूँ, उसके बाद ही जाऊँगी।
सो यहाँ देखिए सब्ज़ी कट हो गई है, दाल निकाल के मैंने रख दी है, चावल भी निकाल करके रख दिए हैं और सब्ज़ी में दाल में डालने के लिए जो भी टमाटर हरी मिर्च वगैरह ना वो सब भी निकाल करके रख दिए हैं। स्लैब वगैरह भी सब क्लीन है। अब मैं सीधा नहा करके आने के बाद ना खाने की तैयारी लगाना शुरू कर दूँगी। दाल भी मैंने बॉयल होने के लिए रख ही दी थी। उसके बाद मुझे याद आया कि ये घी रखा हुआ है, ये ऐसे ही पैकेट से खोल करके डायरेक्ट यूज़ हो रहा है, क्योंकि उस वक्त मेरा पीरियड्स वगैरह भी था तो मैं छूना नहीं चाह रही थी। वैसे तो घी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होता है, बट फिर भी मैंने कहा कि चलो बाद में ही करेंगे। और ये जो डिब्बा है ना घी वाला, ये भी साफ़ नहीं था, तो इसे भी मैंने कल रात को साफ़ करके रखा था। तो इसमें मैंने घी जितना भी इसमें आ सका ना उतना डाल दिया है। बाकी फिर रेगुलर जो रोटियां वगैरह में लगाया जाता है उस डिब्बे में रख लूँगी मैं। तो ये देखिए ये मैंने भर करके कंप्लीट करके यहाँ पर रख दिया है। और ये छोटे मोटे काम भी ना रेगुलर डेज़ में ना कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। आज छुट्टी है तो किसी चीज़ की कोई जल्दबाजी नहीं है ना, इसलिए ये पूरे हो रहे हैं। नहा कर आके सबसे पहले मैंने भगवान जी की पूजा की है और उसके बाद में मैंने दाल वगैरह बॉईल करने के लिए रख दी थी। और यहाँ पर देखिए भगवान जी कितने प्यारे लग रहे हैं। कान्हा जी की ये जो ड्रेस है ना, ये मैं दीपावली के लिए लेकर के आई थी और एक डबरा वाले कान्हा जी के लिए भी लाई थी, तो वो तो उन्हें दीपावली पर पहना दी थी। बट यहाँ पर हम दीपावली के बाद ही लौट करके आए थे, तो फिर इसको देवठान वाले दिन न्यू ड्रेस पहनाया था। और ये ड्रेस मुझे इतना सुंदर लग रहा है ना, इस ड्रेस में कान्हा जी इतने प्यारे लग रहे हैं कि मैं जितनी बार किचन में आती ना उतनी बार सबसे पहले उनको देखती रहती हूँ, निहारती रहती हूँ। इतने सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और कल हम लोग जो गए हुए थे मार्केट, तो देखिए वहाँ से ना एक ये लेकर के आए थे। वैसे तो ये दिया है नॉर्मली, मतलब बाती रख के जलाने के लिए, बट मैं इसको ना एज अ कपूर जलाने के लिए लेकर के आई हूँ। हम लोग ना जब भी शाम की आरती करते हैं तो कपूर ज़रूर से जलाते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं ना, कपूर को उसी में जला देते हैं जो हवन कुंड जो जिसमें होम वगैरह करते हैं। बट अब मैं इसमें अलग से सेपरेटली कपूर को जलाया करूँ, इसलिए मैं इसको लेकर के आ गई थी। और साथ में हम लेकर के आए थे घंटी, जो कि राघव ने थोड़े दिनों पहले तोड़ दी थी। मैंने वीडियो में आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये है ना, ये प्योर पीतल वाली घंटी है, तो इसकी है ना साउंड एकदम अलग आ रहा है। आप सुनिए, अभी बहुत अच्छा सा साउंड है इसका। उसके एक्सचेंज करके ही हम इसको लेकर के आए हैं, उसके एक्सचेंज में। और ये थोड़ा बड़ा भी है साइज इससे। बस उसके बाद पूजा कंप्लीट करके मैं खाने पर लग गई थी। और जिस दिन आपको थोड़ा सा जल्दी हो ना चीज़ें करने की, उस दिन बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं। तो सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था, बस मैंने दाल में ना तड़का लगा पाया था और सब्ज़ी को दूसरी तरफ बनने के लिए चढ़ा दिया था। इतने में देखा तो गैस बंद हो गई, सिलेंडर ख़त्म हो गया था। तो मैंने चावल तो फिर इंडक्शन पर लगा दिए थे, क्योंकि स्टील का कुकर था। और तब तक मैंने आटा वगैरह लगाया। उतनी देर में मेरे पतिदेव और पापा जी नीचे से सिलेंडर लेकर के आ गए। और सिलेंडर ना अभी तक हमने यहाँ पर नया खुद के नाम से ना नहीं मतलब ख़रीदा है, रजिस्टर नहीं कराया है। जो अंकल आंटी जिनके यहाँ हम रहते हैं ना, उनसे ही हर बार ले लेते हैं और उनको हम जो भी पैसे वगैरह है वो दे देते हैं। तो नया सिलेंडर लग गया था और पुराना वाला निकाल करके यहाँ रख दिया था। ये सब करते करते करीब 1:30 बज गए थे। मैंने फटाफट से कान्हा जी का भोग लगाया, उसके बाद थाली लगाई अपने पतिदेव के लिए, पापा जी के लिए। गर्मा गर्म रोटियां बना करके मैं उन्हें देती जा रही थी। उन लोगों ने एक मूवी लगा ली थी शायद से स्त्री 2, तो उसमें सॉन्ग वगैरह आ रहा था, तो उस पर बच्चे कर रहे हैं डांस और मस्तियाँ। और मैं यहाँ सभी लोगों को खाना परोस रही हूँ ताकि सब लोग खा लें, कंप्लीट हो जाएँ और मेरा काम भी कंप्लीट हो जाए। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन बाकी सबकी तो मौज होती है, लेकिन मतलब जो हाउस वाइफ्स होती है उनके लिए डबल काम बढ़ जाता है। सुबह से वो लगी ही रहती हैं सारा टाइम। और अभी ना मेरे वीडियोस में ऐसा हो रहा है कि ना वॉइस ओवर करने में ना बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, अभी पापा जी भी यहीं पर हैं हमारे साथ में। तो जो सबसे आगे वाला रूम है ना, उसमें वो रहते हैं हमेशा, मतलब सुबह से लेके शाम तक वो वहीं पर उनका बेड वगैरह है, तो वो रहते हैं वहाँ पर। बीच वाले रूम में टीवी है, बच्चे हैं और पतिदेव आ जाते हैं, वो लोग टीवी देखते हैं। अभी भी लिटरली जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, वो बालकनी में बैठ के कर रही हूँ। बट ये है कि आज जो आसपास के घर है ना, उनमें कुछ खास ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम चल नहीं रहा है, जिसकी वजह से बहुत आवाज़ हो, तो थोड़ा बहुत मैं कर भी पा रही हूँ, वरना ना मैं फिर करती नहीं हूँ। और इसी वजह से फिर मैं वीडियो भी शूट नहीं करती। कल छुट्टी थी तो सोचा कि लाओ थोड़ा सा वीडियो कुछ शूट कर देती हूँ, आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो शूट कर लिया था। क्योंकि फिर वही है ना कि वीडियो शूट तो कर लो, बट फिर उसको वॉइस ओवर करने के लिए टाइम ही ना मिल पाए, तो फिर वो पेंडिंग में पड़ा रहता है। उसके बाद ये शाम का क्लिप है। बच्चों से 5 बजे पार्क जाने को कह दिया था, तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बट लेट बहुत हो गया था, अंधेरा, तो पार्क तो हम नहीं ले गए, मंदिर लेकर के चले गए थे उनको। तो मंदिर में भी ना बच्चे मतलब ऐसे ही आ गए, पार्क का सोच कर ही आए थे हम सभी लोग, बट पार्क बंद था और अंधेरा बहुत ज़्यादा था। शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे हैं अभी, बट अंधेरा हो जाता है अभी सर्दियों की वजह से। भगवान जी आप देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। जगन्नाथ जी भी हैं, राधा कृष्ण जी भी हैं, बलदाऊ जी भी हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं देखने में, एकदम मनमोहक लग रहे थे।
तो बस बच्चों को मंदिर वगैरह सारे घुमाए और हम सब लोग बिल्कुल ऐसे ही आ गए थे, क्योंकि हम पार्क का सोच करके आए थे कि पार्क जा रहे हैं, बट पार्क में बहुत अंधेरा था, लाइट्स वगैरह भी प्रॉपर नहीं जल रहे थे। तो हम लोग फिर थोड़ा सा मंदिर के लिए आ गए थे। मैं भी एकदम ऐसे ही रेगुलर बेसिस की तरह ही आ गई थी। पता होता कि मंदिर ही जाएंगे या मार्केट थोड़ा दूर, तो फिर थोड़ा सा तैयार होके आते। बस उसके बाद घर पहुंचते ही सीधे मैंने पूजा की, क्योंकि शाम के 7 बज गए थे। तो पूजा वगैरह की मैंने, और बस इसके बाद डिनर वगैरह बनाया सभी लोगों के लिए। तो यही छोटा सा व्लॉग आप सबके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो हाइप भी कर दीजिएगा। राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलती है।